जानते हैं कि यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट क्यों रखा गया। मत्ती अध्याय 27 उसकी 29 आयत में लिखा, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर यीशु के सिर के ऊपर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। सिपाहियों ने तो वो कांटों का मुकुट यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए उसके सिर पे रखा था, पर वो नहीं जानते थे कि इसके पीछे एक गहरा भेद है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की थी तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे अदन की वाटिका में रखा, जहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष लगे थे, और परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब आदम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है और उस मना किए हुए फल को खा लेता है। उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 17 आयत में परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। उस दिन आदम के पाप के कारण सारी सृष्टि श्रापित हुई। जानवर एक दूसरे को मारने लगे, जमीन श्रापित हुई और जमीन कांटे और ऊंट कटारे उगाने लगी। उस पाप ने इंसान को परमेश्वर से दूर कर दिया। वो कांटे श्राप की निशानी थे, गिरी हुई सृष्टि की निशानी थे। जिस सृष्टि को परमेश्वर ने फल लेकर आने के लिए बनाया था, वही सृष्टि अब दर्द, खून, आंसू और तबाही पैदा कर रही थी। कांटे निशानी थी श्राप और मौत की, और उस दिन जब यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आज इंसान मुसीबत में क्यों है? उसी श्राप की वजह से। आज अपने आप कुछ भी अच्छा नहीं होता, उसी श्राप की वजह से। बीमारियां कहां से आई, मौत कहां से आई? उसी श्राप से। कांटे निशानी थी श्राप और मौत की, और उस दिन जब यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक चिन्ह था कि यीशु मसीह उस श्राप को अपने ऊपर ले रहा है ताकि हम उस श्राप से आजाद हों। इसलिए कांटों का मुकुट जो कि श्राप का प्रतीक है, यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखा गया, क्योंकि यीशु मसीह ने सूली के ऊपर हमें उस श्राप से हमेशा के लिए आजाद किया। गलातियों अध्याय 3 उसकी 13 आयत में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर यानी जो कोई सूली पर लटकाया जाता है वह शापित है। हर एक बात जो बाइबल में लिखी है, हर एक शब्द जो बाइबल में लिखा है, उसका बहुत ही बड़ा मकसद है। बाइबल में कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा गया। परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसका एक खास मकसद होता है। वो इंसान जो परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें करता था, जो स्वर्गदूतों के साथ बातें करता था, उनके साथ काम करता था, अब स्वर्ग और स्वर्गीय चीजों से दूर हो चुका था। वो ना तो परमेश्वर को देख सकता था, ना उससे बातें कर सकता था, ना ही स्वर्गीय दुनिया के साथ कोई बातचीत कर सकता था। इंसान को अपने से दूर जाता देखकर परमेश्वर से रहा नहीं गया, और उसने एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिससे इंसान फिर से परमेश्वर के साथ रह सके, परमेश्वर के साथ समय बिता सके, और ये योजना थी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना। अब जब यीशु मसीह और बरअब्बा को सभी लोगों के सामने पेश किया गया तो वो भी कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे भी एक मकसद था, एक भेद था। पुराने नियम में योम किप्पोर के दिन एक रस्म की जाती थी। अगर आप पुराने नियम को पढ़ें तो उसमें ऐसे बहुत से पर्व इजरायली लोग मनाते थे, जिनको मनाने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी। इनमें से एक पर्व था योम किप्पोर, जिसे प्रायश्चित का दिन भी बोला जाता है। ये दिन पूरे साल के सब दिनों में से अति पवित्र माना जाता था। सिर्फ यही एक दिन था जब महायाजक इजरायली लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाता था। इस दिन इजरायलियों के पिछले गुजरे साल के सभी पापों को परमेश्वर माफ कर देता था। अब योम किप्पोर वाले दिन एक रस्म की जाती थी। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस रस्म में महायाजक 2 बकरों के साथ लोगों के सामने खड़ा
होता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 उसकी 8 आयत में लिखा, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अज़ाज़ेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस